क्रिएटिव डायरेक्टर नीरज ग्रोवर हत्याकांड पर फैसले की घड़ी मुकर्रर हो गई है। सोमवार से मुंबई की सत्र न्यायालय फैसला लिखाना शुरू करेगी। नीरज ग्रोवर की साल 2008 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप फिल्मी नायिका मारिया सुसराज और उसके मित्र ML जयराम पर लगा था। दोनों ही तब से जेल में बंद हैं। इस शख्स की हत्या बड़े ही खौफनाक तरीके से की गई। मई 2008 में हुए इस वारदात से पूरा मुंबई शहर सकते में रह गया था। मारे गए शख्स का नाम था नीरज ग्रोवर, सीरियल की दुनिया का एक क्रिएटिव डायरेक्टर। आरोप लगा मॉडल और अभिनेत्री मारिया सुसराज और उसके फौजी मित्र ML जयराम पर। आरोपों की माने तो दोनों ने न सिर्फ नीरज की हत्या की बल्कि उसके 300 टुकड़े कर मुंबई से दूर मनोर के जंगलों में उसे जलाया भी था। लेकिन तमाम चालाकी बरतने के बावजूद ये पुलिस की नजरों से बच ना सके। कुछ दिन बाद ही दोनों पकड़े गए। अब 2 साल बाद मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सरकारी पक्ष की माने तो उनका केस बहुत ही मजबूत है। मालाड के जिस फ्लैट में नीरज की हत्या की गई थी, वहां से पुलिस ने खून के धब्बों के साथ मनोर के जंगल में जलने के बाद बची हड्डी से DNA का नमूना भी बरामद किया था। ये नमूने नीरज के माता पिता के DNA से मेल खा रहे हैं। इसके अलावा मारिया के पड़ोसी और बिल्डिंग के चौकीदार सहित 48 गवाह भी पेश किए हैं। पुलिस की दलील है कि नीरज ग्रोवर की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसमें ML जयराम और मारिया सुसराज दोनों शामिल हैं। पहले उन्होंने बहाने से नीरज को घर बुलाया और फिर तय योजना के मुताबिक उसकी हत्या कर दी। 3:30 बजे का फ्लाइट उसने पकड़ा सवेरे, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में उसको वो फ्लाइट पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो पकड़ के वो आया। तो इस चीज़ से हमने कॉन्स्पिरेसी की कोशिश की और ये सडन प्रोवोकेशन नहीं है। दोनों पर गुनाह साबित करने के लिए जरूरी है वजह का खुलासा। पुलिस की माने तो मारिया को कहीं न कहीं लग रहा था कि नीरज फिल्मों में ब्रेक दिलाने के नाम पर उसका गलत फायदा उठा रहा है, इसलिए उसने जयराम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तो लगा कि वो उसको यूज़ कर रहा है, जैसे कास्टिंग कोच बोलते, शायद वो किस्म का होगा, लेकिन ये रीज़न है कि उसका मर्डर किया। इस लिहाज से तो पुलिस का पक्ष मजबूत लगता है, लेकिन बचाव पक्ष की माने तो पुलिस सिर्फ कहानियां बना रही है। उसके पास कोई पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाह नहीं है। वो तो नीरज ग्रोवर की हत्या पर ही सवाल उठा रहा है। हत्या हुई है यही साबित नहीं हो रहा ना। सबसे बड़ा मसला तो इस केस के अंदर यही है कि कुदरती मौत थी, नेचुरल डेथ थी, आत्महत्या की मौत थी या मर्डर था। ये तो साबित ही नहीं हुआ अदालत में। वैसे कानूनी जानकारों की माने तो जिस तरह से नीरज ग्रोवर की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े किए गए, उससे तो ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है। यानी अगर पुलिस की कहानी और सारे सबूत अदालत की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो दोनों को सजाए मौत भी हो सकती है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps